नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, अब तक 10 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से जांच एनआईए की टीम लगातार कर रही है। तमाम तथ्य जुटाए गए हैं, सबूत जुटाए गए हैं। जो रूट तय किया गया था I-20 यानी कि जिसमें धमाका हुआ था, उसके सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं। और एक और वीडियो सामने आया है, उमर, यानी कि आप ये नाम बहुत सुन रहे होंगे जब से ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ है। और यही माना जा रहा है कि सबसे बड़ा संदिग्ध है, यही मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। और ये मॉड्यूल जो है वो 3 जगह से काम कर रहा था, जम्मू कश्मीर और इसके बाद हरियाणा, और फिर इसका जो टारगेट था वो दिल्ली था, लाल किला था। यहाँ पर 3 फैक्टर्स पर पूरी तरह से जांच जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब परत दर पर जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है, और इसमें उमर का नाम सबसे आगे चल रहा है। उमर ही वो शख्स था जो उस वक्त I-20 जिसमें धमाका हुआ है, व्हाइट कलर की एक कार, उसमें बैठा हुआ था। ये कार मंडे, आप सभी को पता होगा कि लाल किले की जो पार्किंग होती है वो बंद रहती है। 3:19 पर ये कार लेकर आ गया था, पार्क में बैठा रहा था, और 6:48 शाम को वो उस पार्किंग से बाहर निकला है। अब ये जो जांच है उसकी पूरी एंगल बदलने वाला है कि आखिरकार जब पार्किंग बंद रहती है तो फिर भी पार्किंग में कार लगा के कैसे बैठे हुआ था। 6:48 पर जब वो निकला, इतने घंटे तो वो क्यों इंतजार करता रहा? क्या कि वो किसी आदेश का इंतजार कर रहा था, या वो इंतजार कर रहा था कि भीड़ इकट्ठा हो जाए? हालांकि अमूमन लाल किले पर भीड़ हमेशा ही रहती है, सुबह हो शाम हो, लेकिन शाम के वक्त चूंकि मेट्रो गेट के नंबर 1 गेट के पास ये धमाका हुआ है, तो लोग जो है अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तो क्या वो भीड़ के आने का इंतजार कर रहा था? फिलहाल ये अभी जांच का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर ये जैसे ही रेड लाइट के पास आता है और सीधे एक तेज धमाका होता है, हवा कार में उछलती है, और धमाका जो है वो हवा में ही हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट का अब तक जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि इसमें एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत तीव्रता होती है, इंटेंसिटी बहुत हाई थी, धमाका इतना तेज़ था कि वहाँ पर जो आसपास 2 गाड़ियाँ थी वो भी उसकी चपेट में आई, और जैसे ही धमाका हुआ वैसी आग लग गई। वहाँ पर मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए कि हुआ क्या। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो मॉड्यूल है इसने काम कैसे किया है। क्योंकि आपने कल ही देखा था, सुबह सुबह फरीदाबाद को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर ये माना गया था कि एक बहुत आतंकी साजिश होने से पहले ही बड़ा खुलासा हो गया। तो स्क्रिप्ट जो है, ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया था जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, इसके जो पूरे तार है वो जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं, चूँकि उमर जो है वो पुलवामा, इसका कनेक्शन है। उमर पुलवामा का रहने वाला था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था, डॉक्टर था, और अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में वो वहाँ पर काम कर रहा था। एक बड़े सीनियर पद पर काम कर रहा था, और माना जा रहा है कि इसने कई ऐसे युवाओं को ब्रेन वॉश भी किया था। एक डॉक्टर अहमद का भी नाम सामने आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उमर से जुड़े जो जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि मंडे सुबह भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि 29 किलोग्राम का जो खतरनाक फ्यूल इस्तेमाल किया जाना था, सैकड़ों बम जिससे बन सकते थे, उससे जुड़ी एक शाहीन डॉक्टर हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करती थी, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके पास से एक राइफल मिली थी। इसके साथ साथ डॉक्टर साजिद, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर का ही ये रहने वाला है, खासतौर पर जम्मू का रहने वाला है, ये भी डॉक्टर है, डॉक्टर शाहीन, यानी कि वाइट कॉलर जॉब वाले लोग इसमें शामिल हैं। और जाहिर तौर पर इनका काम क्या था कि इस तरीके से युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो टारगेट पर आ गई है, कई लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है, एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। और जो रेड सुबह पड़ी थी, कल सुबह जब रेड पड़ी थी, जब इतना ज़्यादा भारी मात्रा में सामग्री मिली थी जिससे कि बम तैयार किया जा सकता था, उसके सीधे तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। ब्लूप्रिंट जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया था, और इसका ऑपरेशन तैयार हो रहा था फरीदाबाद, और टारगेट पर थी दिल्ली। जी हाँ, राजधानी दिल्ली, लाल किला, इसका ये टारगेट बनाया गया था। उमर के बाद डॉक्टर साजिद का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। डॉक्टर साजिद को लेकर, साजिद अहमद इसका पूरा नाम है, ये भी डॉक्टर है। इसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी। वहाँ के उसके परिवार के लोगों को का कहना है कि अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी उसको, और बड़ी बात यह है कि खुशियाँ वहाँ पर मनाई जा रही थी, और उन्हें अपने बेटे के करतूत के बारे में पता ही नहीं था। वो लोग शॉक्ड हैं, उनको विश्वास ही नहीं कि ऐसा कुछ डॉक्टर साजिद कर सकता है। डॉक्टर उमर के घरवाले भी, जिसकी सगाई कुछ वक्त पहले ही हुई थी, उसकी भाभी का कहना है कि उनके ससुर को पकड़ के पुलिस ले गई है, उसकी सास को पकड़ के पुलिस ले गई है, लेकिन हमें बिल्कुल भी डॉक्टर उमर के इस काम के बारे में जानकारी नहीं थी। अब आप ये देखिए, जो फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जिस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया गया है, अभी तक अमोनियम नाइट्रेट और ऑयल फ्यूल की बात सामने आ रही है। इसका इस्तेमाल कई जगह ऐसे आतंकी करते हैं
खास तौर पर आईएस ने जहाँ पे धमाके किए हैं उस तरीके का एक्सरसाइज, इस तरीके की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर अलग अलग मॉड्यूल से इंस्पिरेशन इसमें ली गई है। जो बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसमें मुजामुद्दीन का भी नाम सामने आ रहा है। उसी के घर से ही 29 किलोग्राम का बड़ा खतरनाक सामग्री मिली थी और जब ये रेड मारी थी उसके गिरफ्तारी के बाद फिर लखनऊ की डॉक्टर शाहीन की भी गिरफ्तारी हुई थी जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही थी। इसके बाद एक और पुलवामा कनेक्शन के साथ जम्मू का भी कनेक्शन देखने को मिला था जहां पर डॉक्टर अहमद की भी गिरफ्तारी हुई, साजिद अहमद जिसका पूरा नाम है। यानी ये जो गिरफ्तारियां हैं ये दिखा रही हैं कि डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये वो डॉक्टर जो कि ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं लेकिन ये ज़िंदगी बचाने के बजाय ज़िंदगी लेने पर आमादा थे, खुद अपनी ज़िंदगी कुर्बान के लिए आमादे थे। तो क्या ये सीधा कनेक्शन जैश से जुड़ा हुआ है? चूँकि इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि शाहीन का कहीं ना कहीं कनेक्शन उससे था। तो इसकी तैयारी AK-47 जिस जम्मू के डॉक्टर के पास से मिली है उसके बॉक्स में से राइफल मिली AK-47 आखिरकार काम क्या कर रही थी? और ये यूनिवर्सिटी का जो जिसमें लोगों को अपने बॉक्स मिला होता है जिसमें आप अपनी प्राइवेट चीज़ें रख सकते हैं, वहाँ से मिली थी। तो वहीं से ये तार फिर जम्मू कश्मीर की पुलिस जो थी वो जम्मू कश्मीर से होते हुए फरीदाबाद पहुँची थी और इसीलिए लगातार रेड चल रही थी। अब क्या ये अचानक एकाएक ये ब्लास्ट कर दिया कि भाई इतना ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट 350 किलोग्राम पहले ही जम्मू कश्मीर की पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने कब्जा कर लिया था जब रेड मारी थी? तो क्या ये गुस्से में आकर ये ब्लास्ट किया गया कि भाई इतना हमारा सब कुछ जो तैयारी थी वो पहले ही ओपन हो गई, इसका खुलासा हो गया, या फिर ये सोची समझी साजिश थी? फिलहाल इन तमाम चीज़ों पर अभी जांच पड़ताल कर रही है लेकिन पुलिस, NIA की टीम और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से पूरी दुनिया को संदेश दे चुके हैं। उनका कहना है कि जल्द ही इसके पीछे जो लोग हैं, जो साजिश करता है वो पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब जो ऑपरेशन कहा गया था कि चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, क्या वो अब फिर से पॉज के बटन से ऑन होने वाला है? बहरहाल हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। पूरे देश में ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट है, आप लोग भी सावधान रहिए और इस आतंकी घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। नमस्कार।